नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। मंत्री के जनता दरबार में जहर खाने वाले व्यापारी प्रकाश पांडे की मौत पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। छोटा बड़ा कोई भी दल इस मुद्दे पर सियासत करने से नहीं चूक रहा है, तो भला कांग्रेस मुद्दे को भुनाने में कैसे पीछे रहे। यही वजह है कि सरकार के पुतला दहन से लेकर कैंडल मार्च तक प्रदेश सरकार पर हमला बोला जा रहा है। बीते रोज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोर्चा संभालते हुए सरकार की नाकामियां गिनाई। वहीं इस मामले पर भाजपा भी विपक्ष पर जमकर हमला बोल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मृतक पर राजनीति कर रही है, जो कि अमर्यादित है। और मेरा मानना है कि प्रकाश पांडे जी का वो बयान हम लोगों के लिए आई ओपनर है, सत्ता के लिए, देहरादून की भी, दिल्ली की, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। इन परिस्थितियों से कंपेल होकर के जीएसटी नोटबंदी के कारण प्रकाश पांडे ने आत्महत्या की है, वो स्थितियां, वो चुनौती हमारे एक बड़े हिस्से के सामने खड़ी है। उसकी रेमेडी पर मैं चाहता हूं कि इस राज्य के लोग गंभीरता से चिंतन करें। जिनके हाथ पर सत्ता है वो भी चिंतन करें, जो विपक्ष में है वो सुझाव लेकर के आए कैसे उस वर्ग को नोटबंदी और जीएसटी के बुरे प्रभाव से बचाया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। मैंने जीएसटी पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी स्थल पर की थी। तब मैंने दो कंसर्न शो किए। एक, मैंने कहा था हिमालयी राज्यों के साथ ये ज्यादती हुई है, हमारे यहां 50 लाख तक के टर्नओवर वाले को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारी राज्य सरकार ने इस मामले को जीएसटी काउंसिल में नहीं उठाया। ये इशू आज भी स्टैंड करता है। मेरा सुझाव था, जिसको आज की गवर्नमेंट ने सर से ऊपर से निकाल दिया, तो वो आज भी रेडीमेड। बहुत दुखद घटना थी। मुझे लगता है कि जितना उसके लिए अफसोस किया जाए, उनके परिवार को हमारी तरफ से सांत्वना है। और मुझे लगता है कि जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ। एक आम हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि एक कायरपूर्ण फैसला, निर्णय था उनका, नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखिए, अगर नोटबंदी गलत कदम था, बीजेपी को ठहरा रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। अगर आप गौर से देखें प्रकाश पांडे जी वाला प्रकरण, तो उस मैटर में 16 अगस्त 2016 उनका जो उन्होंने दिया है कि वो 16 अगस्त से परेशान है, 2016 से अगस्त परेशान है वो, तब तो जीएसटी लागू नहीं हुआ था, तब तो नोटबंदी नहीं थी। तो जब तब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, तब नोटबंदी नहीं थी, तो उसमें मोदी जी की नीतियों की कहाँ गलती आ गई? सरकार कांग्रेस की थी और तुम तब से परेशान चल रहे हो और तुम हम पे आरोप लगा दो कि इस वजह से कोई कर रहा है। ये अपने आप में सवाल है। माननीय हरीश रावत जी के दौर में एक बिल्डर के बेटे ने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसका मर्डर पैसे के वजह से हुआ और इसके राजनीतिक इशू हम लोगों ने नहीं बनाए थे ना, क्योंकि हम ऐसी मौत, कोई मरा है भाई, किसी ने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया है, तो आप इस पे राजनीति करते हुए अच्छा नहीं लगता। और कल को हमारे बच्चे हमसे जिद करने लगे कि पापा ये लेके आइए, मुझे ये चाहिए और आप नहीं लाएंगे मैं सुसाइड कर लूँगा, तो हम उनके लिए कौन से पैरामीटर्स छोड़ रहे हैं हमें तय करना पड़ेगा। अगर सिस्टम कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है तो सिस्टम के खिलाफ लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं ना, बैठिए, कौन मना कर रहा है? ये हमें अधिकार दिया है कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है, हमारी सरकार में गलत, आप हमारे खिलाफ धरने पे बैठिए, हमारे कार्यालय के सामने बैठिए। हम कब मना कर रहे हैं आपको? हम मनाएंगे, हम आपकी हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपका हल निकालने की कोशिश करेगी कि हल कैसे निकलेगा, लेकिन सुसाइड रास्ता नहीं है। आप हमें गाली दें चलेगा, आप हमें भला बुरा कहें, हमारी पार्टी को भला बुरा कहें चलेगा, लेकिन आप सुसाइड ना करें। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर हो या अन्य जल संस्थान की
देनदारी विभागों और लोगों के सर पर अभी भी खड़ी है। ऊधम सिंह नगर जिले में जल संस्थान द्वारा पिछले 10 से 15 सालों में सरकारी दफ्तरों और तराई वासियों को लगभग 87 लाख के पानी की उधारी में पीला कर दिया। जिले के पेयजल उपभोक्ता पर जल संस्थान के लगभग 24,000 उपभोक्ता 8 करोड़ 47 लाख रुपए के बिल पर कुंडली जमाए बैठे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 87 लाख के 320 बड़े बकायेदार हैं, जिन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में पेयजल का बिल जमा नहीं किया। एक बार फिर वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, ऐसे में विभाग वसूली में जुट गया है। जितने बड़े बकायेदार हैं, जो छोटे बकायेदार तो जमा कर देते हैं, जितने बड़े बकायेदार हैं तो उनको नोटिस भेजी गई है। अब बाद में आरसी भी काटी जाएगी और क्योंकि हमें 31 मार्च तक टारगेट पूरा करना है। जल संसाधन विभाग प्रयासरत है कि जल्द से जल्द सारे वसूली की जा सके ताकि 31 मार्च तक टारगेट पूरा किया जाए। ऊधम सिंह नगर से यामीन मलिक की रिपोर्ट। रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष SS कलेर ने सरकार को धोखेबाज और प्रत्येक वर्ग को परेशान करने वाली बताया। साथ ही ट्रांसपोर्टर प्रकाश का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा को सरकार के सामने कई बार रखा, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। इस वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। अगर अब भी सरकार की नींद नहीं खुली तो आम आदमी पार्टी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेगी। प्रकाश पांडे जी के जो निर्धन हुआ उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसी मुद्दे के लेके उसके परिवार के प्रति मतलब सहानुभूति जताते हुए ये प्रेस वार्ता बुलाई है। बिल्कुल ये धोखा देने वाली है। ये कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को धोखा दे रही है, किसान को भी दे रही है, ट्रांसपोर्टर को भी दे रही है, व्यापारी को भी दे रही है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और इनका कोई भरोसा नहीं है। हम ये इसलिए मतलब पूरे जोर शोर से प्रदेश में इस मामले को उठा रहे हैं क्योंकि उसके परिवार को एक तो नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और जो उसके बिल गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं जिनकी वजह से वो परेशान हुआ है, 60-70 लाख रुपए की उसके बिल हम बता रहे हैं गवर्नमेंट ने रोक रखे GST के चक्कर में, वो सारे बिल उसको पैसा मिले वापस। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश में ठंड का कहर जारी है, वहीं सूबे के ऊधम सिंह नगर जिले में ठंड से अब तक 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ताजा मामला पंतनगर का है, जहां पर पंतनगर विश्वविद्यालय के ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात गोविंद जोशी की ठंड से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंद कल दोपहर से घर से गायब थे और आज सुबह उनका शव पंतनगर मस्जिद के पास सड़क किनारे मिला। जब सुबह राहगीरों ने सड़क किनारे शव देखा तो इसकी सूचना पंतनगर थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल दिन में 2 बजे से घर से निकले थे, जैसे कभी कभार इस तरह बाहर ही रहते थे और ड्रिंक करके वापस नहीं आ पाते। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग रात में फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था उनका। फिर सुबह देखा गया तो किसी के द्वारा बताया गया कि वहाँ पे पड़े हुए हैं। तब जाके गया तो फिर बॉडी ठंड के कारण शराब पी के गिर गए और ठंड के कारण नीचे गए। ऊधम सिंह नगर से यामीन मलिक की रिपोर्ट। रुड़की में दिन प्रतिदिन जाम और ट्रैफिक दुर्घटनाओं के चलते यातायात पुलिस और CPU ने पहली बार चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट और स्पीड वाहनों को चालान काटे गए। वहीं यातायात पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार ने बताया कि सड़क सुरक्षा और हाईवे पर ज्यादा समस्याओं के चलते हमें यह अभियान चलाना पड़ा और आगे भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। करीब 1 महीना पहले हमारी थाना पुलिस के साथ में और जनप्रतिनिधि के साथ मीटिंग हुई थी कि CPU को कभी कभार भगवान को बुलाया जाए, तो उसी के अनुपालन में यहाँ एक अभियान था पुलिस और CPU के साथ में और सड़क सुरक्षा यातायात व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन 1। नमस्कार। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस। हाँ भाई, बस थे। 2 साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले। बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता,
पनपता रोष। कहां है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर।